हे मेरी राधा मैया, हे मेरे श्याम सुंदर कन्हैया गोपाल, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक लड़की की कहानी सुना रही। कहानी नहीं, हकीकत। सुनना मेरी बेटियों, सुनना। तुम इतना विश्वास कर लेती हो, विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। कि एक किसान था बेचारा, 2-4 बीघा खेत होगा, तो उसके पास कोई संतान नहीं थी, एक ही लड़की थी। तो किसान तुल गया था कि अपनी लड़की को इतना पढ़ाऊंगा कि एक दिन मेरी लड़की ऐसी हो जाए कि मेरी गरीबी दूर करे। तो किसान ने अपना बहुत मेहनत करी। बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, एक गोड़ से लंगड़ा हो गया, फिर भी एक गोड़ से हल चलाता था। तुम्हारी भी मेहनत कर दी, उनकी भी मेहनत कर दी। उसकी मम्मी ने, बेचारी ने बहुत इलाज करा। उसके इलाज में खेत बिक गया, खेत कुछ नहीं रहा बेचारे के पास, बस सिर्फ एक मकान रह गया था। तो उसकी माँ घरों में जाके झाड़ू पोंछा करने लगी, क्योंकि बेचारी बहुत अच्छी थी लड़की को पढ़ाने में, कि मेरी लड़की की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। तो एक सामने वाली एक लड़की थी, वो उस लड़की से बहुत प्यार करती थी कि बहन चिंता मत करे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी किताब कॉपी की कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे कहना। ठीक है बहन। तो दोनों हिल मिल के पढ़ने लगे। लेकिन जब वो स्कूल में उससे आगे निकल जाती, उसकी सेकंड आती, सामने वाली लड़की की उसकी फर्स्ट डिवीजन आती, तो वो लड़की मन ही मन में कोड़ने लगी कि इसको मैं अपने कपड़े देती थी, अपने किताब देती थी, और ये तो मुझसे भी आगे निकल रही है। तो उसने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगी। उसने कहा, दीदी ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी सब कुछ हो, तुमने तो मुझे बहुत सारा दिया है, और मेरी नौकरी लग जाएगी दीदी, मैं तुम्हें चिंता मत करो, नौकरी हमारी तुम्हारी दोनों की लगेगी। इतनी सहेली पक्की थी कि एक ही थाली में खाना, एक ही थाली में सब कुछ। अपने लिए कपड़े लाती थी तो उसके भी लिए कपड़े लाती थी। वैसे इतनी सहेली अच्छी थी कि उसका कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे इस लड़की की तरक्की होने लगी, गरीब किसान की, और वो उससे पीछे होने लगी। तो जो गरीबनी की लड़की अतिका आई, बहुत सुंदर है वो। तो सामने एक जज का लड़का था, वो उस लड़की को देखता रहता था और कहता अपने पापा से कि पापा, इस लड़की की मेरे साथ शादी करवाना। क्या पागल कर दिया है, वो कितना गरीब आदमी है, और ये तू कितना पढ़ा लिखा है और जज हो गया, जज का बेटा है, और वो तुझे क्या दे देगा। मैं तेरी शादी धूमधाम से अच्छी लड़की के साथ करना ही पापा, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। वो लड़का रोज, उसके चाल चलन ठीक थे, उसकी मतलब नज़र और उसका रवैया, चलना फिरना, डोलना, घर में से कम न करना, तो लड़के को बहुत पसंद थी। बगल वाली जो लड़की थी, सामने वाली, वो उससे जलने लगी। धीरे धीरे वो जो सामने वाली लड़की थी, वो उस लड़के से, जज के लड़के से, मतलब पेट ही पेट में प्यार करने लगी। ये जज का लड़का उसकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि वो लड़की सही नहीं थी, ये लड़की सही थी किसान की। तो लड़की ने क्या किया, एक दिन सीधे ही आके बात करी जज के लड़के से, सामने वाले ने, कि सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और जितना तुम्हारा बाप कहेगा उतना धन दौलत मिलेगी, घर भर देगा मेरा बाप। तुम्हें पता है मेरा बाप अफसर है, कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इसी के साथ शादी करूँगा। बस उस लड़की को सांप खा गया, हरामजादी ने, बस ऐसी हो गई नागिन। फिर तो उस लड़की को गिराने की सोचने लगी कि इसको मैं इस तरीके से गिराऊं कि इसकी नज़र से उतर जाए। तो वो लड़की जो थी किसान की, इतनी पढ़ी कि वो कोई जिला अधिकारी बन गई, बहुत बड़ी अफसर बन गई कोई।
वो पीछे रह गई। तो वो लड़के ने आगे कहा, जज के ने, वही कोई अफसर था लड़का, अच्छा कोई पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं। कि ये मेरे पापा मम्मी जाने, मैं क्या जानूं, मेरे पापा मम्मी कहेंगे वही काम तो होगा। अब हमारे यहाँ हम किसी से प्यार नहीं करते, क्यों कि हमें अपनी गरीबी दूर करनी है। मेरे माँ बाप ने बहुत कष्ट उठाए हैं और तुम्हें शादी करनी है तो मेरे माँ बाप से बात करो, और आज के बाद मुझे रास्ते में टोकना मत, खड़ी मत करना। क्यों कि कोई देखेगा तो ये कहेगा कि ये लड़की सही नहीं है, तुम्हें जो बात करनी है मेरे घर आना, ठीक है। अब सामने वाली लड़की ने कहा कि इसकी तो बात होने लगी है, लड़का इसे पसंद करता है, इसको मैं बताऊं। तो स्कूल में जब वो पढ़ने गई, वो अपनी ड्यूटी पे गई, सामने वाली वो गरीब की लड़की, तो सामने वाली लड़की ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगी। अरे कि मैं आज बहुत दूर जा रही हूँ और दीदी तुम मेरे साथ कल चलना, कि नहीं मैं भी चलूँगी। तो उसने एक लड़के को रुपए दिए थे 1 लाख, 1 लाख रुपए दिए थे, और उससे कहा कि इस लड़की को इतनी बदसूरत बना दो कि जे किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। हमारे कही कि क्यों, तुझे क्या ऐसे ऐसे क्या बात है? कि नहीं, उस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, वो लड़का ऐसे पसंद करता है, फिर तो शादी करेगा मेरे साथ हरामजादा। तो उस लड़के ने मना करी, जिसको 1 लाख रुपए दे रही थी, उसने मना करी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये लड़की बहुत सीधी है। तो उस लड़के ने, जिसको 1 लाख रुपए दिए थे, उस लड़के ने उस लड़की से कह दिया कि बहन, तेरी सहेली तेरे साथ ऐसा करना चाहती है और तू इसकी बातों में कभी मत आना, तुझे नीचा दिखाना चाहती है। कि क्यों भैया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? कि बिगाड़ा कुछ नहीं है, ये कह रही थी कि मेरे ही कपड़े पहने, मेरी किताबों से पढ़ी, और हमजादी मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और उसी लड़के से वो लड़का इससे शादी करना चाहता है। अगर ये पीछे हट जाए तो मैं शादी नहीं कर लूँ? अच्छा, बस यही बात है कि हाँ। तो के अच्छा तो ठीक है भाई, तू जा, तूने बता दिया, तेरा बड़ा एहसान है, अब तू ऐसा करना, मैं तुझे इसकी बड़ी इनाम दूंगी। क्योंकि उसके पास अब फिर काफ़ी पैसा आने लगा, लड़की अच्छी नौकरी कोई लग गई, कोई जज बन गई, पता नहीं क्या बन गई, मैं जानती नहीं हूँ बेटा। तो हुआ क्या, शाम को उसे सामने वाली लड़की के घर गई कि दीदी कि हाँ, कि तुम फिर गई क्यों नहीं? अरे क्या मेरा सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा है, मैं नहीं जा रही, और तू कल अकेली ही चली जाना। कि दीदी एक बात बताऊँ कहाँ, कि ये सामने वाला जो लड़का है, ये जज का, ये मुझसे शादी करने की कह रहा है, पर मैं इसको पसंद नहीं करती। क्यों? नहीं, मैं तो अपने बराबर वाले से शादी करूँगी, और मैं नहीं इसको संग शादी करूँगी। जी मेरे माँ बाप कहेंगे जा शादी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूँगी। तो वो बड़ी खुश हो गई, हाँ ये बात ठीक है, तेरी बात सही बात है, माँ बाप करें वही काम करना चाहिए। पर उसके पेट में गंदगी भरी हुई थी। तो उस जो जज का लड़का था, उस लड़का वो अपने माँ बाप को लेके, वो गरीब लड़की नहीं थी, किसान की, उसके घर आया कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जब तक माँ बाप ने तो कछु नहीं कही, तब तक वो लड़की बोली कि मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। क्यों? कि मैं अपनी बराबरी से वाली शादी करूँगा। तुम कहाँ, तुम्हारी छोटी नौकरी, मेरी बड़ी नौकरी है, और फिर मुझे तुम पसंद नहीं हो। कि क्यों, क्या बात है? तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, मेरे माँ बाप राजी हैं। बात यह है कि तुम्हें मेरी सहेली पसंद करती है। अरे कि अच्छा, कि हाँ, अरे तभी तुम्हारी बुराई मुझसे करती रहती है कि ये ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है। अरे कि ऐसी वैसी क्या है, इसने एक लड़के को 1 लाख रुपए दिए थे, वो कहा था कि इसको इतना बदसूरत बना दो सो ये लड़का सामने वाला इसके शादी नहीं करे और मेरे साथ शादी करे। तब वो लड़का उसके घर गया, उसने कहा कि तुम मेरे साथ शादी करोगी? हाँ। कि शादी तो करोगी, लेकिन सुनो, मेरी जो प्रतिज्ञा वो पूरी करोगी? कि हाँ, जो तुम कहोगे वो करूँगी। कि सुबह उठ गए तो तुम्हें सब झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। क्या झाड़ू पोंछा? मेरे माँ बाप के बिस्तर लगाने पड़ेंगे, माँ बाप को चाय खाना पीना सब माँ बाप ने लाने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे वॉशिंग मशीन से नहीं, हाथों से।
और मेरे जो रिश्तेदार आएंगे उनके लिए, और मैं 10-10 दिन घर नहीं आऊँगा, घर से बाहर नहीं, कहीं घुमाने नहीं ले जाऊँगा, और मेरी ये शर्तें हैं, और बिल्कुल किसी से बात नहीं करने दूंगा, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। बोलो राजी हो? है कि मैं तो शादी करूँगी, मैं क्यों शादी ऐसे करूँ, मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी तेरे घर जाके, तो के बस हट, मैं नहीं तेरे साथ शादी कर रहा हूँ। अगर मैं तो इसी के साथ शादी करूँगा जो लड़की मेरे माँ बाप की सेवा करेगी। तो भाई तू तेरी पसंद उसी के साथ शादी कर ले, मैं नहीं करूँगी। तो वो लड़की उसके घर बैठी थी, जो किसान की लड़की थी, उसके घर आ गई। अरे कि मैंने इस लड़के से, लड़का ये कल मेरे घर आया था और मुझसे ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने तो मना कर दिया, और तू मन शादी कर लेना, ये मार दिया हरामजादा, ये तो पागल है। वो लड़का उसी टाइम आ गया। तो उसने पहले से ही कह दिया था कि मैं तुमसे सब बात कहूँगा, तुम मंजूर करती रहना, कि तुम मेरे साथ शादी करोगी कि भाई मेरे माँ बाप को पूछो। माँ बाप ने कह दिया, गरीब ने, किसान ने, कि हाँ बेटे हम कर देंगे। तो पूछो मेरी लड़की को, ये काम करेगी मेरे साथ, ऐसा करेगी कि हाँ सब करूँगी। वो बहू क्या है जो सास ससुर की सेवा नहीं करे और घर में झाड़ू पोछा नहीं करे और घर का काम नहीं करे और घर में और बाहर घूमना फिरना क्या है, और कि तुम्हारी नौकरी है, ड्यूटी पे जाओ गाड़ी से, घर को आ जाओ, घर आके फिर काम करो। राजी हो? कि राजी हूँ। लड़के ने बड़े धूमधाम से शादी करी। तो सहेलियाँ ऐसी होती हैं मेरी बेटियों, सहेलियों पे कभी खास कर विश्वास मत करना। सहेली कभी दूसरी सहेली को आगे नहीं बढ़ने देगी। सहेली हमेशा अपनी सहेली को नीचा ही दिखाएगी, न तो वो ये सोचे कभी कि ये फर्स्ट डिवीजन आए, न कभी तुम्हारा अच्छा, कभी कितने तुम अच्छे कपड़े पहन लेना, तुम्हारे कपड़े हमेशा खराब ही बताएगी और तुम्हारी हर चीज़ खराब बताएगी। सहेली कभी किसी का भला नहीं चाहती। सहेली पे कभी विश्वास मत करना। देख लो, मैं तुम्हें कहानी सुनाई है, ये सच विश्वास करना, ये सत्य कहानी है मेरी बेटियों। जमाना देख कर चलना और जमाने से डट के लड़ना, पीछे मत हटना। मेरी बेटी लाड़ो हो, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। श्री राधे राधे।